नमस्कार मित्रों, मैं वडोदरा गुरुदेव वेधशाला से दिव्यदर्शन पुरोहित बोल रहा हूँ। आज हम एक नए ही टॉपिक के साथ में आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी पर हम निवास करते हैं, मगर ज़्यादातर लोग नहीं जानते कि पृथ्वी अपनी ध्रुवा पर सीधी नहीं खड़ी है, मगर 23.5 अंश झुकी हुई है। और ये झुकाव के कारण उत्तरायण और दक्षिणायन होता है, यानी 6 महीने सूर्यनारायण उत्तर की ओर चलते हैं और 6 महीने दक्षिण की ओर चलते हैं। इसी दौरान सूर्यनारायण भूमध्य रेखा, जिसको विषुववृत्त भी कहते हैं, और वो जो आकाशीय विषुववृत्त यानी कि सेलेस्टियल इक्वेटर भी उसको बोला जाता है, उसी पर चलते हैं। साल में 2 बार जब ये क्रॉस करते हैं, दक्षिण से उत्तर की ओर चलते जैसे वर्तमान में हो रहा है, और फिर 6 महीने बाद उत्तर से दक्षिण की ओर चलेंगे, तब फिर दोबारा 6 महीने बाद वो विषुववृत्त को क्रॉस करेंगे। उसी कारण वो उसी दिन उसी पर राइज भी हो गए और उसी पर मतलब उदय भी हो गए और उसी पर अस्त भी हो गए। सनराइज और सनसेट सेलेस्टियल इक्वेटर पर ही होगा सूर्यनारायण का, यानी 0 डिग्री भूमध्य अक्षांश पर होगा, ये भूमध्य रेखा पर। ये झुकाव के कारण होता है। मित्रों, ऐसा दिन संपात दिन यानी कि इक्विनॉक्स डे कहलाता है। और इक्विनॉक्स यानी इक्वल डे एंड इक्वल नाइट, यानी दिवस और रात्रि लगभग समान होते हैं। उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव यानी ध्रुव प्रदेश को छोड़ करके पूरे विश्व पर में लगभग सभी देशों में दिन और रात लगभग समान होते हैं। बड़ौदा की बात करें तो केवल 13 मिनट की, ओनली 13 मिनट्स का डिफरेंस रहता है दिन और रात के अंदर। अगली 20 मार्च को दोपहर में 3:07 को सूर्यनारायण विषुववृत्त पर पहुंचेंगे। दक्षिण की ओर से अभी उत्तरायण की ओर चल चुके हैं, तो उत्तर की उसकी गति है, तो वो 0 डिग्री अक्षांश पर ही आ जाएंगे। उसके चलते उसी दिन वो 0 डिग्री पर राइज हो गए और 0 डिग्री पर सेट होंगे। उदय और अस्त उसका विषुववृत्त भूमध्य रेखा पर होगा। उसी के चलते उसी दिन यानी 20 मार्च और 21 मार्च को लगभग दिवस और रात्रि समान रहेंगे। और फिर 22 मार्च से प्रतिदिन आधी मिनट या 1 मिनट दिन लंबा होता हुआ चला जाएगा और रात्रि एक आधी मिनट छोटी होती हुई चली जाएगी। और फिर सूर्यनारायण एकदम उत्तर की ओर चलना शुरू कर देंगे। अब ये उत्तर की ओर जब जा रहे हैं, तब ये जो दिन आया है संपात दिन, इसको वसंत संपात दिन बोलते हैं। इंग्लिश में वर्नल इक्विनॉक्स या स्प्रिंग इक्विनॉक्स भी बोला जाता है। अब हमारे यहाँ वसंत ऋतु पूर्व बहार में शुरू हो जाएगी। जाड़े की सीजन बिल्कुल खत्म हो जाएगी, गर्मी की सीजन शुरू हो जाएगी। सूर्य के किरण, सूर्यनारायण की किरण सीधे पेनिट्रेट हम सब पर होंगे, क्योंकि अब सूर्यनारायण विषुववृत्त पर हो रहे हैं, उदय अस्त हुए और अभी उत्तर की ओर चलना शुरू कर देंगे। तो हमारे घर की जो खिड़कियाँ हैं, बारी दरवाजे हैं, जो उत्तर की ओर खुलते हैं, उसी से सूर्यनारायण का प्रकाश भी आपको घर में आता हुआ नजर दिखाई देगा। मतलब अब हमारे यहाँ दिन लंबे रात्रि छोटी होगी और दक्षिण गोलार्ध में दिन छोटे और रात्रि लंबी हो जाएगी। ये 6 महीने तक जब उत्तर में पहुंचेंगे, उसके बाद में फिर 3 महीने के बाद वापस चलना शुरू करेंगे और फिर आएगी शरद संपात दिन। तो ये वसंत संपात दिन आ रहा है और उसी दिन को देखने से हमको ये मालूम होता है कि पृथ्वी की विषुवायन गति क्या है, पृथ्वी का टिल्ट यानी कि झुकाव क्या है, सूर्यनारायण के आसपास उसकी घूमने की गति क्या है इत्यादि। बच्चों को हम खेलते खेलते सिखा सकते हैं। ये बहुत अच्छी एक खगोलीय घटना है, इवेंट है, सेलेस्टियल इवेंट है। मित्रों, वसंत संपात दिन की, स्प्रिंग इक्विनॉक्स डे की आप सबको ढेर सारी मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं पुरोहित परिवार गुरुदेव ऑब्जर्वेटरी ओर से। आइए प्रार्थना करें पैंडेमिक की समाप्ति की। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, एवरीवन बी हैप्पी एंड एवरीवन बी हेल्दी। दिस इज दिव्य दर्शन पुरोहित फ्रॉम गुरुदेव ऑब्जर्वेटरी वडोदरा, इंडिया। नमस्कार।